हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू कोड क्रिएट्स यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग फिर से जेपीए में ही एक हमारा बचा हुआ रिलेशनशिप और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। वन टू मैनी, वन टू वन, मैनी टू मैनी, सॉरी मैनी टू वन, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। और आप अगर सच कहूँ तो मैनी टू मैनी भी पढ़ ही चुके हो, बस नाम जो है ना वो चेंज करना है, मैनी टू मैनी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं, इम्प्लॉय पे जाते हैं, ठीक है। अब किस साइड आपको रिलेशनशिप बनानी, यहाँ पे दोनों साइड आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैनी टू मैनी जहाँ पे यूज कर रहे होगे आप, अगर ऐसा कोई केस अगर आपके प्रोजेक्ट में अगर ऐसा मिल जाता है जहाँ पे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बनाना है, तो फिर उसमें आप कोई साइड भी आप ओनरशिपिंग दो, किसी साइड में डिक्लेयर मैनी टू मैनी नोटेशन यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैनी टू मैनी इधर से अगर बात करो या इधर से बात करो, बात एक ही है। क्योंकि दोनों तरफ क्या है, मैनी टू मैनी टाइप, दोनों तरफ कलेक्शन है हमारे, ठीक है। तो वो केस हमें यहाँ पे बना, बट पहले हम यूनी डायरेक्शन चलेंगे, फिर बाई डायरेक्शन चलेंगे, ठीक है। तो यूनी डायरेक्शन पहले हम चलते हैं। इसको भी हम कर देते हैं कमेंट, है ना। और यहाँ पे हम आते हैं, इस पे तो कुछ नहीं डालेंगे, ठीक है। ये जो हमारा एड्रेस है यहाँ पे तो कुछ नहीं डालेंगे। और एम्प्लॉय साइड आते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा करना है। आप अगर देखो मैनी टू मैनी कितना इजी है, @ मैनी टू मैनी यूज करो और आपका हो गया, पूरा रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। देखो मैनी टू मैनी जो मैं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसे हम लोग बना सकते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। क्योंकि अगर एम्प्लॉय है, ये तो पहले तो एग्जाम्पल ही नहीं सही है, ठीक है। इसके लिए तो एग्जाम्पल होना चाहिए कंपनी और एम्प्लॉय का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंपनी और एम्प्लॉय का रिलेशन होना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, मुझे जो लगता है। बट कंपनी को हमने स्टोर नहीं किया है, कंपनी के लिए हमने कोई एपीआई नहीं बनाया है, आई थिंक, ठीक है। कंट्रोलर में कोई भी कंपनी के लिए एपीआई बनाया नहीं हमने, इसीलिए हमने एड्रेस ही यूज करना है, ठीक। तो क्योंकि कंपनी में ऐसा हो सकता है, एक कंपनी मल्टीपल एम्प्लॉय रखती है, बट एम्प्लॉय भी चालाक होते हैं, ठीक है। तो वो भी क्या करते हैं, पार्ट टाइम जॉब कहीं दूसरी जगह कर लेते हैं, है ना। तो ये या कोचिंग सेंटर खोल लेते हैं, जैसे कि हम ही मान लो मैनी टू मैनी का एग्जाम्पल ले गए, ठीक है। तो साइड में पढ़ाते भी रहते हैं, तो हालांकि अर्निंग नहीं है इसमें, बट फिर भी काम तो कर ही रहे हो ना। और लेकिन हमारी कोई कंपनी नहीं है दूसरी, ठीक है, ये याद रखना। तो एक एम्प्लॉय मल्टीपल कंपनी में काम करता है, या एक कंपनी मल्टीपल एम्प्लॉय को रखती है, ठीक, ऐसा कोई केस बनता है, तो वहां पे मैनी टू मैनी यूज कर सकते हो। बट यहाँ पे देखो, अगर अब एक चीज अपने मन से सोचो कि अगर हमें मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बनाना है, तो कैसे हम बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक एम्प्लॉय हैविंग मल्टीपल, अभी एड्रेस चूंकि है तो बात करेंगे, देखो इसमें केस पहले नहीं बन रहा है, बट हम लोग बात करेंगे, ठीक है। केस बन भी सकता है, एक एड्रेस पे मल्टीपल, एक एम्प्लॉय जो है हैविंग एड्रेस, मल्टीपल एड्रेस, और वो पर्टिकुलर एड्रेस से वो मल्टीपल एम्प्लॉय हो सकते हैं। बिल्कुल, घर में आदमी 4 बंदे हैं, चारों जॉब करते हैं, तो कह सकते हो ना। तो लेकिन कंपनी वो सेम छोड़ते हैं, ज़्यादा डिस्कशन इस पर नहीं करते हम लोग, कुल मिलाकर बनाने की सोचते हैं, ठीक। तो अगर हमें रिलेशनशिप बनाना है, चूंकि हमने वन टू मैनी बना रहे थे, तो मैंने आपको टेबल का स्ट्रक्चर बताया था आपको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मैनी टू मैनी है, एक बार हम बोर्ड पे शायद बता दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो हमारे पास अभी है भी, इसमें नहीं डिलीट हुआ, क्योंकि मैंने आई थिंक ऑफ नहीं किया था इसको, इसीलिए सेव करके जाना चाहिए था मुझे हमेशा। तो यहाँ पे देखो हमारे पास में एम्प्लॉई है, एड्रेस है, एम्प्लॉई है कि मल्टीपल एड्रेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे अब एक चीज़ बताना, मन से सोचो, ये जो हमारा एम्प्लॉई है, ये हमारे पास एड्रेस है,
एक एम्प्लॉय, ये तुमने कह दिया कि एक एम्प्लॉय जो है ये 1 है, 1 के मल्टीपल एड्रेस यहाँ पे हैं, एक एड्रेस ये है, ये एड्रेस है, 2 एड्रेस है एम्प्लॉय 1 के, ठीक। एम्प्लॉय 1 के एक भी एड्रेस है, ये भी एड्रेस है, 2 एड्रेस है एम्प्लॉय के, ये तो मैंने कह दिया। बट एक एड्रेस जो है, मान लो ये एड्रेस है 1, क्या ये 1 एड्रेस है 2 एम्प्लॉय के बारे का हो सकता है? बट यहाँ पे अभी नहीं है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक और डालो राज, 1 आईडी हो गई, और यहाँ पे हमने दे दिया मान लो कुछ भी नाम दे देते हैं, टिंकू, ठीक, ये दे दिया, टिंकू दे दिया। तो अब वो केस बन गया मैनी टू मैनी का, या हम यहाँ पे दे सकते हैं 2 और यहाँ पे पिंकू। तो यहाँ पे अब ये पूरा जो डेटा हमारा है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप टाइप का है। बट ये जो हमने टेबल में तो डेटा डाल दिया है, बट यहाँ पे इसको क्या हम प्राइमरी की कहेंगे? नहीं कहोगे, क्यों? क्योंकि प्राइमरी की का जो कंडीशन होती है उसको वो वायलेट कर रहा है ना, और ये तो वायलेट कर ही रहा है, इसमें प्राइमरी की ये तो है ही नहीं, नहीं ये तो प्राइमरी की है, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हम इस कॉलम के थ्रू मैनेज कर रहे थे इसलिए। तो एक चीज बताना, क्या ये मैनेज करना इजी है? नहीं मैनेज कर पाओगे, क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी की है नहीं, इसमें कोई प्राइमरी की नहीं है, इसमें कोई प्राइमरी की है, बट ये जो मैनेज कर रहे थे मैनी रिलेशनशिप मैनेजर, तो इसके थ्रू मैनेज कर रहे थे। तो इसका मतलब है अब हमें मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बना दिया है, चूंकि अब यहाँ पे हम ये कहें, हमें ये कहना है कि ये जो एड्रेस है, अगर हमें एक एड्रेस निकालना है जिसका दिल्ली एड्रेस है, इस दिल्ली एड्रेस में, इस सिटी दिल्ली में जो एड्रेस जिसका है उसके कितने एम्प्लॉय है, तो यहाँ पे आकर के देखोगे, चूंकि इसकी आईडी क्या है, 2 है, इसकी आईडी क्या है, प्राइमरी की 2 है, तो यहाँ पे प्राइमरी की एक्चुअली चूंकि है ही नहीं, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या लिया, 2, ये इसी को मान लिया, इसकी मतलब ये जो एक तरह के ज्वाइन कॉलम है, जो इसका इस एड्रेस का ज्वाइन कॉलम हमने इसको बना दिया। तो इसके हिसाब से क्या लग रहा है मुझे, इसको हम अगर एडीडी आईडी कर दें ना, अंडरस्कोर आईडी, और फिर यहाँ पे प्राइमरी की कर दें, ठीक, आईडी 1 2 3 4 5, अब कहीं तक ये पॉसिबल बन रहा है। कैसे पॉसिबल होगा? क्योंकि एडीडी आईडी जो है, एड्रेस आईडी है, वो एक्चुअली हमारा इससे ज्वाइन कॉलम कर रही है, ठीक, और ये जो है, ये एक तरह के जो ये जो है एम्प्लॉय आईडी, वो इसको रिफर कर रही है, इस एम्प्लॉय आईडी को, ठीक। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये 2 पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये वाला 2 नहीं है, अब 2 ये वाला है, ठीक। अब इसका काम, इसको खत्म कर दो, इसको कोई मतलब नहीं, ठीक। तो ये जो यहाँ पे ये जो 2 एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय राताज है जिसकी आईडी 2 है, इसके एड्रेस क्या है, यहाँ पे कानपुर भी है और इसका ये नोएडा भी है। इसके बाद में एम्प्लॉय 3, अब एक चीज मैं आपको बता, ये जो 3 है, ठीक, यानी कि देखो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आएगी आपको, क्या आएगा, क्योंकि ये जो कमलेश है, हो सकता कमलेश जो है ये मल्टीपल टाइम से नहीं, तो ये जो एम्प्लॉय कमलेश है, ठीक है, जिसकी आईडी 3 है, एम्प्लॉय जो कमलेश है इसकी आईडी कितनी है, 3 है। एक मैं चीज़ ये सोच रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मैंने यूज किया डुप्लीकेट्स बेंगलुरु, क्योंकि इसके बेसिस पे यहाँ पे था, क्योंकि इसका मतलब इधर से भी ऐसा बनेगा, क्योंकि ये जो दिल्ली है, ठीक, जिसकी आईडी 2 है, तो दिल्ली जो 2 है, ये एम्प्लॉय इसके एड्रेस पे ताज क्या रहता है, जो दिल्ली सिटी जो दिल्ली है जिसकी आईडी 2 है, वो यहाँ पे अगर देखोगे, क्योंकि हमने इसको ज्वाइन कॉलम यूज कर रखा है, तो यहाँ पे अगर देखोगे 2, तो यहाँ पे ताज है, ठीक है, इसका एम्प्लॉय का नाम क्या है, ताज है। बट हम अगर ये कहते कि ये जो नोएडा है एड्रेस है, उसकी आईडी जो कि 3 है, तो ए भी हम कहना चाहते हैं कि ए भी क्या है, यहाँ पे भी एम्प्लॉय क्या रहता है, ताज ही रहता है। तो यहाँ पे इसका मतलब एंट्री हमारी 2 एक और हो जाती, क्या हो जाती, एंट्री एक और हो जाती, यहाँ पे 6 2, और यहाँ पे नहीं, इसकी आईडी 3 है, चूंकि 3 है, और ये यहाँ पे ताज। तो कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये यहाँ पे नेम भी डुप्लीकेट्स होंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एड्रेस नोएडा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसी प्रकार यहाँ पे भी हो जाएगा। तो काफी मतलब देख रहे हो डेटा कितने मतलब
मैस हो गया एक तरीके से, बहुत ज़्यादा ही मतलब प्रॉब्लम, अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। और यहाँ पे क्या डुप्लीकेट से कार बार बार जा रहे हो तो डेट एक तरीके से मेमोरी बहुत ज़्यादा यूज हो रही है, आपका जो स्टोरेज है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट जा रहा है, ठीक, बहुत ज़्यादा स्टोरेज वेस्ट जाएगा। तो ये तरीका वर्क करेगा बट ये बेस्ट तरीका नहीं है, ठीक। तो आप क्या करोगे इसके लिए, तो ये वाला तो मतलब जॉइन कॉलम वाला कंसेप्ट तो यहाँ पे खत्म हो गया एक तरीके से, बिल्कुल नील ही हो गया, जॉइन कॉलम यूज नहीं कर सकते हो, जैसा कि वन टू मैनी, मैनी टू वन में हम लोग यूज की कर रहे थे। तो यहाँ पे एक जो बेस्ट तरीका है जॉइन टेबल का ही एक है तरीका, ठीक है। तो जॉइन टेबल हम लोग यूज कर रहे थे, क्या यूज कर रहे थे, जॉइन कॉलम की जगह जॉइन टेबल। तो ये वाला तरीका यहाँ पे केवल वर्क करेगा, कैसे वर्क करेगा, यहाँ पे टेबल हम जो भी ईएमपी, और ये जो तरीका जो जॉइन टेबल वाला यूज करें वो सेम है, बिल्कुल सेम एक्यूरेट है जो कि अभी तक हम यूज करते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं। चाहे तो पूरा का पूरा वही एनोटेशन कॉपी करके पेस्ट कर लो, बस हो गया। आप नहीं भी यूज करते हो एनोटेशन, जॉइन टेबल का यूज नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट क्रिएट करेगा, ये जॉइन टेबल ही क्रिएट करेगा। जैसे कि मैंने देखा भी था वन टू मैनी, जब हम लोग बाय डिफॉल्ट यूज कर रहे थे तो उसमें भी उसने थर्ड टेबल का ही यूज किया हुआ था, बट यहाँ तो मैनी टू मैनी है तो यहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो यहाँ उसको क्या करेगा, एक ऑटोमेटिकली यहाँ पे नहीं थर्ड टेबल बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है। तो अगर आप अपनी खुद की टेबल बनाना चाहते हो, अपने आप कंट्रोल रखना चाहते हो, तो आप उसका नाम भी दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है, क्या दे सकते हो, नेम भी दे सकते हो अपना खुद का। तो वो आप अपने हिसाब से कर डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पे आपने क्या दिया, यहाँ पे मान लो ईएमपी आईडी हो गया, आईडी हो गया, और यहाँ पे आपका एड्रेस आईडी हो गया, ठीक, ठीक। अब अगर हम ये कहना चाहते हैं कि जो एम्प्लॉय है जिसकी आईडी 1 है उसका एड्रेस क्या है, उसकी एड्रेस है 2 है, जिसकी एड्रेस आईडी 2 है वो भी है, और वो एक एम्प्लॉय जो है जिसकी एम्प्लॉय आईडी 1 है और उसके एड्रेस यहाँ पे 3 पे भी है, 3 भी है, ठीक। तो यानी कि उसके एड्रेस 2 जगह है। अब 2 आईडी हो सकता है, यहाँ पे हम करते हैं 1 2 3 4 5, 1 डिनोट करता है दिल्ली और 2 डिनोट करता है, ठीक, नोएडा, 3 डिनोट करता है कोलकाता, ठीक है, 4 डिनोट करता है बेंगलुरु, 5 डिनोट करता है चेन्नई, ठीक। तो इस प्रकार से, तो यानी कि जो एम्प्लॉय 1 है उसका एड्रेस कहाँ पे है, उसका एड्रेस नोएडा में भी है, उसका एड्रेस हमारा कोलकाता में भी है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे हम एक मान 1 है, 1 पे मान लो राज है, 2 पे हमारा ताज है, 3 पे हमारा काज है, और 4 पे हमारा साज है, कुछ भी चलेगा आज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब इसी प्रकार से हम ये कहें कि जो एड्रेस है यानी कि जो हमारा दिल्ली है, इस दिल्ली एड्रेस पे यानी कि दिल्ली एड्रेस जो है हमारा, इस दिल्ली एड्रेस पे हमारे पास में ताज भी वर्क करता है, ताज भी रहता है और काज भी रहता है, ठीक। तो दिल्ली एड्रेस पे ताज भी रहता है और दिल्ली से एड्रेस पे काज भी रहता है। तो एंट्री आ गया कि नहीं, तो यहाँ से हो जाएगा। अगर आप इधर साइड से एंट्री उठाना चाह रहे थे डेटा, तो इधर से उठाओगे तो एड्रेस आईडी से उठाओगे तो 1 1 ये 2 जगह है, तो 2 आईडी यानी कि एड्रेस एम्प्लॉय आईडी 2 आ जाएंगे, यानी कि 2 एम्प्लॉय आप लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय कर सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आ जाता है कि जो चेन्नई है, जो ठीक है, चेन्नई जो एड्रेस है यानी कि 5, ठीक, इस चेन्नई एड्रेस पे हमारे पास में बंदे बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, यानी कि 1 भी रहता है, 2 भी रहता है और 3 भी रहता है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हो, 3 एंट्री चली जाएंगी यहाँ पे। तो ये कितना एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन लग रहा है एकदम से, ठीक। यहाँ पे ये जो टेबल है इस जगह पे आपका बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं आपको, इस टेबल में कोई भी चेंजेस नहीं करना, मतलब इसमें कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा, यहाँ पे कोई रिलेशनशिप बनेगी नहीं, तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक। तो इस तरीके से हो जाएगा। ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड है, यहाँ से हट जाएंगे, राज ताज कमलेश टिंकू पिंकू ताज, इधर भी हो गया, और इधर भी हमारा जो है इसमें भी डुप्लीकेट सब नहीं रहेंगे, ठीक है। जो मैंने तो यहाँ पे जो बना था नोएडा नोएडा ये नहीं रहेगा यहाँ पे, क्योंकि अब यहाँ पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे नीट एंड क्लीन बिल्कुल एकदम रहेगा, नॉर्मलाइज टेबल रहेगी, कानपुर दिल्ली बंगलौर नोएडा बेंगलुरु, हटा दो इसको। तो इस तरीके से आपका टेबल ये बनेगी, ठीक है। ये हमारी प्राइमरी की रहेगी, इसकी भी ये प्राइमरी की रहेगी, ये कॉलम रहेगा ही नहीं, ठीक। तो इस तरीके से अब देखो यहाँ पे बिल्कुल क्लीन है, यहाँ पे कोई भी चेंज है, मतलब सिंपल टेबल क्रिएट रहेगी,
कोई भी रिलेशनशिप मैनेजमेंट यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा। जो रिलेशनशिप मैनेज करेगा वो ये टेबल मैनेज करेगी प्रॉपरली, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, फॉरेन कीज हैं, ये भी फॉरेन की है, ये भी फॉरेन की है, जिसका रेफरेंस कॉलम है ये आईडी है और दूसरा रेफरेंस कॉलम ये आईडी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मनी टू मनी रिलेशनशिप मैनेज करते हैं, बहुत ईजी है, कोई बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, अगर आप प्रॉपरली नहीं ध्यान से पढ़ोगे तो जरूर डिफिकल्टी लगेगी, ठीक है। हम इसको एक बार रीड करते हैं। मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में मेरे से खुद पूछा गया, मेरा भी एक कंपनी में नहीं हो पाया था सिलेक्शन, ठीक है। मैं आपको खुल के बताता हूँ ओपनली एकदम से, अच्छी कंपनी थी वो, और मैं सारे राउंड क्लियर कर चुका था, लास्ट राउंड ही सिर्फ बचा था मेरा, ठीक। क्योंकि उसने कौन कॉपी पेपर में लिखवाया था उस समय, तो सिर्फ हम लोग क्या करते थे, गूगल ही यूज करते थे ज़्यादातर कोडिंग के लिए। ऐसा नहीं है कि हम भी स्टार्ट में बहुत बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होंगे या टैलेंटेड थे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो अब एक्सपीरियंस हो गया है, मैंने काम किया है, तो इसलिए थोड़ा नॉलेज हो गया है, ठीक है, ये कह सकते हो। लेकिन आपके लिए प्लस पॉइंट होना चाहिए, प्लस पॉइंट ये है कि आपको सारी चीज़ें काफ़ी, ठीक है। तो ये हमने कुछ नहीं यहाँ पे करना है, यहाँ पे हमें रिलेशनशिप मैनेज नहीं करनी है, और यहाँ पे भी कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको स्टॉप करते हैं और इसको हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे आप जॉइन कॉलम यूज ही नहीं कर सकते हो, तो बनेगा ही नहीं। यूज कर सकते हो बट नहीं करना चाहिए, मतलब किया है नहीं ये कब, क्योंकि लाइब्रेरी जो बनाई गई है वहाँ पे ही शायद अलाउड नहीं किया गया है, बट मैंने यूज भी नहीं किया है, तो देखते हैं अच्छा टेबल बना कि नहीं बना। लास्ट वाला लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, मुझे पता ही नहीं चला कि कब इतना समय हो गया भाई, मतलब 1.5 घंटे का लेक्चर मैंने बना दिया और खड़े खड़े। मुझे लगता है मुझे टेबल लाने, अगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनानी है तो मुझे खड़े होके होने की जगह बैठ के बनाना चाहिए, ऊंची वाला हमें एक तरीके से चेयर लानी पड़ेगी, तब एकदम मज़ा आएगा एकदम से। क्योंकि मैं लगातार पढ़ा सकता हूँ 2-2 4-4 घंटे, कोई फर्क नहीं पड़ता सैटरडे संडे को। तैयारी तभी अच्छे से हो पाएगी, ठीक है। आप लोग सपोर्ट कर नहीं रहे हो, अगर करो तो जल्दी से। अब यहाँ पे देखो इसी टेबल में यहीं पे सारा रिलेशनशिप मैनेज हुआ, एम्प्लॉय आईडी एड्रेस आईडी, डिफ़ॉल्ट जो नेमिंग कन्वेंशन होता है वो यूज किया है इसमें, और अपनी तरफ से कोई हमने कुछ दिया नहीं था, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अगर देखोगे मैं बार बार दिखाना नहीं चाहता, वैसे दिखा देता हूँ, कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, चाहे एड्रेस में जाओ चाहे एम्प्लॉय में जाओ, कोई रिलेशनशिप मैनेजमेंट है ही नहीं, क्योंकि ऑन रिलेशनशिप जो मैनेज करा वो थर्ड टेबल के थ्रू हो रहा है मेरा, ठीक है। तो देख लो आप, ये थर्ड टेबल, और थर्ड टेबल क्या है, इसमें भी कुछ अलग नहीं, जो हम 50 बार दिखा, 50 बार नहीं कहेंगे, पर कम से कम 4 से 5 बार दिखा, 6-10 बार मिनिमम तो दिखाई चुके होंगे अब तक, ठीक है। चलो एक बार टेस्ट भी कर ही लेते हैं। मैंने क्लिक मारा बट समझ में नहीं आया कि चला है कि नहीं चला है, बट ये पता चलेगा गेट के थ्रू। है, देयर इज नो एम्प्लॉय विद, अच्छा, तो अभी हमने क्लिक किया था कि चला ही नहीं क्या, अब रिफ्रेश हुआ था यार। हाँ, यहाँ पे देखो बग दिखा रहा है, एरर रिस्पॉन्स स्टेटस इज 409। मैंने इनपुट सही बनाया कि नहीं, मेन चीज़ तो ये डिपेंड करता है ना, क्योंकि इनपुट सही बना है, इनपुट तो सही बना ही है। एक मिनट, वन टू मैनी मैंने लिया हुआ है एम्प्लॉय साइड में, ठीक है, तो मैनी टू मैनी है, अच्छा।
बग देखते हैं क्या आ रहा है। यहाँ पे मैंने एक्चुअली कैस्केड नहीं दिया है, ठीक है। इसमें भी देख लेते हैं हमारे पास में। यहाँ पे तो रिकॉर्ड है ही नहीं, तो आएगा कहाँ से। पहले तो इसको यूज भी नहीं करना, क्योंकि मैं एक बार ट्राई कर चुका हूँ, यहाँ पे सही रिकॉर्ड नहीं आता है। तो इसका हम ठीक है। तो यहाँ पे अभी रिकॉर्ड नहीं आया है, क्योंकि वो सेव पे ऐड पे ही इशू आ गया ना। तो अब एक बार मैं फिर से मारता हूँ, बग पता चल जाए जिससे मुझे। मैनी टू मैनी टाइप का है इसमें। एक एम्प्लॉय जो है वो आईडी फेच करने में इशू दे सकता है, ठीक। क्या रिक्वेस्ट मार दिया या नहीं मारा? अभी मैंने, अभी नहीं आया, ठीक। अब आ गया। इंसर्ट इनटू ट्रिवियल एम्प्लॉय, ठीक है। ईमेल नेम सैलरी वैल्यूज, इनवैलिड डाटा एक्सेस एपीआई यूजेज एक्सेप्शन, एड एम्प्लॉय, ट्रांजिएंट ऑब्जेक्ट एक्सेप्शन, unsaved transient instance, save the transient instance before flushing। देखते हैं, मैंने डिलीट नहीं किया क्या प्रॉपरली। ट्रिवियल एम्प्लॉय में तो कुछ है ही नहीं ना। तीनों ही एम्प्टी हैं, तो इसका मतलब हमारा क्लीन है, ठीक है। कोई नहीं, हम इसको गूगल कर लेते हैं, बग क्या बग दिखा रहा है। यहाँ पे जो बग है एक्चुअल में, एक बार फिर से देख लेता हूँ। यहाँ पे कुछ कॉलम का प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि मैं बार बार कमेंट कर चुका हूँ बहुत सारी चीज़ें। सैलरी हो गया, इसके बाद सारा कुछ कमेंटेड है। मैनी टू मैनी है, कैस्केड टाइप ऑल है, वो तो मैंने अभी किया है कैस्केड टाइप ऑल, ठीक है, पहले था ही नहीं। स्ट्रिंग, एक काम करते हैं, इसको हम दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वन साइड मैंने रिलेशनशिप दिया है, तो चलना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वन साइड में मुझे ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ अपडेशन हुआ कि नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, ठीक। और हम यहाँ पे गेट भी करते हैं। चलो देखते हैं, पहले ऐड वाला मैंने गेट गलत मार दिया, ठीक है, क्योंकि ऐड पहले चेक नहीं किया कि ऐड वाला काम किया है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो 3 एम्प्लॉई है, थर्ड आईडी क्यों बन रहा बार बार, ये मेरे समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है ये सीक्वेंस टेबल तो नहीं यूज कर रहा।
यहाँ पे इसने क्रिएट किया है एड्रेस में 1 और 2 दो रिकॉर्ड गए, ठीक है। इम्प्लॉई, मुझे लगता है इम्प्लॉई टेबल को स्टोर करने के लिए सीक्वेंस यूज कर रहा है, क्योंकि आईडी 3 डायरेक्टली क्यों बन गई। इम्प्लॉई सीक्वेंस यूज कर रहा है आई थिंक, क्योंकि पहले पीछे से पहले भी हम कंफ्यूजन में आ गए थे एक बार। ट्रिवियल एम्प्लॉय सीक्वेंस, ठीक, इसी वजह से गड़बड़ हो रहा था काफ़ी बार से। अगर हम स्क्रिप्ट एज क्रिएट टू व्यू एडिटर, बट अगर इसकी रिकॉर्ड निकाले ना सेलेक्ट करके, इसमें देखें सेलेक्ट वर्क करेगा कि नहीं। सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम dview डॉट, ये तो है ही, वही कॉपी करना है मुझे। अंडरस्कोर ये तो डायरेक्टली यहाँ पे होना चाहिए ना, न्यू सीक्वेंस स्क्रिप्ट एज, कोई नहीं, इसके रिकॉर्ड में वैसे देखना चाह रहा था, बट यहाँ पे सीक्वेंस क्रिएट और ड्रॉप ही दिखा रहा सिर्फ। यहाँ पे जो है मिन वैल्यू मैक्स वैल्यू इंक्रीमेंटेड बाय 50, नहीं यार 50 नहीं होना चाहिए, ठीक है चलो कोई नहीं, मेरे पास मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम एम्प्लॉय आईडी 3 है बाय 3, क्योंकि ये क्रिएट कर रहा है ना, ये थोड़ा मुझे लग रहा था कि 3 क्यों जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वर्क कर रहा है, ठीक, वर्क करेगा क्यों नहीं करेगा, मतलब लॉजिक के थ्रू चलोगे तो सब चलेगा, बट वही है क्योंकि हमने कैस्केडिंग यूज नहीं किया, तो कैस्केडिंग से, अब कैस्केडिंग क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा प्रॉपरली, क्योंकि यहाँ पे जो हम रिलेशनशिप बना रहे हैं, ठीक है, तो रिलेशनशिप ऑनर जो हमारा है, अगर हम एक एंटिटी पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो दूसरी एंटिटी में कैसे इफेक्टिव, किस तरीके से, किस केस में आपको एक तरीके से दूसरी एंटिटी पे वो ऑपरेशन अप्लाई करना है या नहीं करना, ठीक है। आप कर रहे हो, अगर ऐड कर रहे हो तो एक एंटिटी को ऐड कर रहे हो, दूसरे को करना है कि नहीं करना है, ठीक है। गेट कर रहे हो, एक एंटिटी को गेट कर रहे हो, दूसरे को करना है कि नहीं करना है, एक उसके गेट पे, तो वो रिलेटिव जो भी रिलेशनशिप वाला है टेबल, तो वो चीज़ें हम लोग यहाँ से डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो मेन जो प्रॉब्लम था मैं आपको फिर से बता देता हूँ, हमारा मेन प्रॉब्लम वही था जो कि हमने कैस्केड नहीं यूज किया था, ठीक है। आप समझ सकते हो कैस्केड कितना इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे चलते हैं अपना खुद का अगर बनाना, आप अगर चाहते हो, चलो इसको मैं डिलीट मारता हूँ, ठीक, इस टेबल को, कोई अदर टेबल को डिलीट नहीं मारना, आपको सिर्फ इसी को मारना है। क्यों, क्योंकि सारा रिलेशनशिप यही टेबल मैनेज कर रही है। अब एक बात याद रखना है, एम्प्लॉय में डेट रिकॉर्ड ऑलरेडी है, नई आईडी बनेगी तो फिर इसमें आईडी इंक्रीमेंटल वे में होगी। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, मुझे कुछ भी नहीं, मैंने जो आपको बोला था कि कॉपी पेस्ट मारना, तो वही आपको करना, ठीक है। ये जो है ना, इसको हटा दो और काम हो गया तुम्हारा, समझ लो। एक काम करते हैं, इसको तो हम कंट्रोल जेड ही रखते हैं, हम अपना नया अलग से बना डाल देते हैं, ठीक। ये है, मैंने कुछ भी अपना खुद से नहीं लिखा, जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ वही मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, और यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। अब हम दूसरे साइड के लिए भी तैयारी कर लेते हैं थोड़ा बहुत। इधर भी आपको क्या यूज करना होगा, ये नेक्स्ट टाइम के लिए है, अभी के लिए नहीं है, ठीक। ठीक है, ये आपको नेक्स्ट टाइम करना है, क्योंकि हमारा रन हो चुका है, तो चेंजेस कोई भी दिक्कत नहीं आएगी चेंजेस। अब देखना यहाँ पे काम वही होगा, बट ये है कि हमारा ये टेबल जो है अपनी खुद की टेबल हो गई, यहाँ पे किसी हमारा राज चलेगा, ठीक है, हम यहाँ के राजा हैं, और ये देखो ठेठ हो गया, ठीक है।
कुछ नहीं, वही है कि अपना कस्टमाइज कॉलम हो गए और कुछ भी दिक्कत नहीं है। ए यार, हाँ चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक बार ऐड करते हैं और हम इसको चलाते हैं। अब आईडी देखो, हम बार बार ट्राई करेंगे, 3 4 भी हो गई होगी, हो सकता है 4 हो गया, ठीक है। तो आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ में हम बाय डायरेक्शन भी मैंने जो प्रिपेयर कर रखा है ऑलरेडी से, कुछ भी नहीं करना है आपको, ऐसे चला देना है। बट ये है, एक बार एक काम करना, सॉरी मैं भूल गया फिर से, जेसन इग्नोर को जरूर करना है, क्योंकि उसके बिना तो फिर कुछ होना ही नहीं है, ठीक। क्योंकि हम सेम को, एक चीज़ मैं आपको वार्निंग के तरीके से बता देता हूँ कि हमेशा बाय डायरेक्शन मैपिंग हमेशा यूज नहीं करने, बहुत कम ही यूज करना है। जब कभी ज़्यादा ज़रूरत पड़े कि नहीं नहीं हमें आज यहाँ पे यूज करना ज़रूरी ही है, तभी यूज करना होता है, ठीक है। क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता बाय डायरेक्शन मैपिंग का हर बार यूज करना फालतू में, ठीक है। और मेरे शायद नोट्स में भी लिखा होगा, मैंने हालांकि अभी बहुत 2 लेक्चर से नोट्स को तो हमने ओपन ही नहीं किया, तब से मैंने नोट्स को तो ओपन ही नहीं किया है। हालांकि मैं बहुत जल्दी अब डालने वाला हूँ, नोट्स को अवेलेबल रहेगा, आपको मिलेगा रिपो में, और मैं रिपो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। ये मैंने कहीं लिखा था आई थिंक मुझे नोट्स में, यहाँ पे मैनी टू मैनी इंटर एसोसिएशन मेड ऑनर, हाँ। कोई नहीं, आप पढ़ लेना, अगर मैं ये नोट्स में जो शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप ये नोट्स पढ़ोगे तो इसमें मिलेगा आपको, काफ़ी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक। बट ये मैं पहले कंप्लीट कर लूँगा पूरा, तभी डालूंगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, और इसके बाद में आने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कैस्केडिंग है, और इसके साथ साथ में और भी चीज़ें भी हैं, काफ़ी बाकी हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेजी लोडिंग क्या होता है, ईगर लोडिंग क्या होता है ना। और एक और इंटरव्यू में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, मिलते हैं, टाइम ख़राब करने का कोई मतलब नहीं बनता। मैं नोट्स जो भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो प्रिपेयर करके नोट्स बना के ले आऊँगा, ठीक। थैंक यू गाइस, बाय।